अब आप कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब जैसे मैं साइंस फील्ड का हूँ, पर फिर भी मेरे जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा रुझान ज़्यादा है। और मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसे आप मान लो पबेड है, और ऐसे कुछ सब्जेक्ट है वो मेरे थोड़े से वीक साइड में आते हैं, और एथिक्स जैसे सब्जेक्ट है उनको मैं स्ट्रॉन्ग जोन में मानता हूँ। तो सर मैं क्या वीक साइड पे ज़्यादा फोकस करूँ, या फिर जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है उस पर चलता रहूँ? मतलब मेरा बेसिकली यही पूछना है कि मैं डिसीजन पे ज़्यादा फोकस रखूँ या एग्जीक्यूशन पे रखूँ? नहीं, आपको जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो तो ठीक है, आपका चल रहा है साथ में, बट वीक सब्जेक्ट्स उन पे साथ साथ में आप फोकस करके चलिए। आप बहुत डीप मत जाइए उसमें, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कोई उसका सब्जेक्ट का महारत ही नहीं बनना है। आपको जितने नोट्स मिल रहे हैं वो सफिशिएंट है, आप उनको समझिए और पढ़िए। वीक सब्जेक्ट तो करने ही पड़ेंगे साथ साथ में, जब अपने वीकनेस है आपको उनको इम्प्रूव करेंगे तभी तो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस ठीक होगी। तो वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पे कोई बात नहीं, वीक एक बार शुरू शुरू में लगते हैं, इंटरेस्ट कम आता है, बट थोड़ा आप पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, है ना। थैंक यू। आरएस के साथ पुलिस की भी तैयारी कर सकते हैं क्या? इसका मैं आंसर देना चाहूंगी कि मेरे प्री से पहले एसआई का एग्जाम था, तो मैंने एसआई की अच्छी प्रेपरेशन की थी क्योंकि सिलेबस सिमिलर है और उससे मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी। तो अगर आपका एसआई का एग्जाम आता है तो आप कर सकते हैं, पर वो आरएस के उस लाइंस पे ही होना चाहिए। मतलब फोकस सिलेबस आपको ज्यादा आरएस डिफरेंट पे। नहीं है किसी एग्जाम का, सिमिलर सिलेबस है और थोड़े टाइम गैप पे है, तो आप आराम से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हम बहुत डेविएट हो रहे हैं सब सिलेबस से, आरएस के सिलेबस से, तो फिर हमें सोचना चाहिए उसके बारे में। बाकी अगर सिलेबस सिमिलर है काफी, अब ऐसा ही और आरएस इसमें तो एसएससी जीडी इसका लिखा है, अब इसका सिलेबस मेरे को नहीं पता क्या क्या होते हैं इसमें। हाँ हाँ, मैथ्स, हिंदी और जीके, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश भी आती? इंग्लिश नहीं आती। हाँ तो बिल्कुल ये काम आपके आएंगे। हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आरएस में भी, जीके है ही, तो आपकी कवर हो जाएंगी। बट वही देखिए कि आपके एग्जाम्स कंसाइड तो नहीं कर रहे हैं बहुत, अगर नजदीक हैं जब तो आपको नहीं करनी चाहिए, जब आरएस फोकस है तो। बाकी अगर थोड़ा टाइम गैप पे है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं साइड बाई साइड। मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से। हाँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 2021 वाली वैकेंसी में ज़्यादातर लोग सेकंड अटेम्प्ट वाले दिख रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे आपने क्या किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक आ गई, जबकि बाकी लोग सेकंड अटेम्प्ट में ला पा रहे हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट था पर तैयारी लंबी थी, तो आरएस के एग्जाम के लिए आपको तैयारी लंबी चाहिए होती है और ये एग्जाम हमें अच्छा खासा टाइम भी देता है। कुछ लोग होते हैं जो मेरे साथ भी मेरे बैच में भी थे, वो सोचते एग्जाम लेट आएगा तो टेस्ट भी नहीं देते और सोचते उस टाइम करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको आज से ही बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैम जैसे आपने 2018 में ग्रेजुएशन कर ली थी, तो उसके बाद आपने 5 साल तक कैसे सस्टेन किया, मतलब खुद को कैसे मोटिवेट रखा? जी, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत बार ऐसा भी लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर मैंने अपना फोकस सिर्फ आरएस पे ही रखा। मैंने एसआई का एग्जाम भी दिया पर मेरा फोकस, क्योंकि मेरा एसआई में हो गया था, पर मैंने उसका फिजिकल भी नहीं दिया क्योंकि मेंस के साथ वो कोलाइड हो रहा था। तो यही है कि आपको अपना फोकस रखना होगा। आप अपने पेरेंट्स से या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हो, उनसे बात करिए। आप पूरे वीक अच्छे से पढ़िए, अच्छा टाइमर लगा के 7 to 8 आवर्स पढ़िए, टारगेट सेट कीजिए। फिर आप टेस्ट के बाद ब्रेक भी ले सकते हैं कि कोई मूवी देख ली या कुछ भी कर लिया जो आपको पसंद हो।
तो ऐसे आपका टाइम अच्छे से निकल जाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लंबे टाइम की बात कर रहे हैं कि कैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो जब टेस्ट सीरीज लगातार आप देते रहेंगे तो वो एक बड़े ही एक सिस्टमेटिक वे से आपकी इस जो प्रिपरेशन है वो चलती रहेगी। साथ में वैल्यूएशन होता रहेगा, टेस्ट आएगा, रैंक आएगी, फिर आपको थोड़ा मोटिवेट होगा कि भाई और पढ़नी है और अच्छी रैंक लानी है। तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज लगातार आप देते रहिए। कोविड के टाइम भी मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, वो नहीं मैंने छोड़ी, तो उससे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैं भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये क्वेश्चन ये है कि आपने कोचिंग के साथ कैसे मतलब टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया, और कोचिंग के बाद आपकी दिनचर्या कैसी होती थी, मतलब कैसे क्या कितने घंटे पढ़ना, क्या करना, फिर कैसे स्ट्रेटेजी थी आपकी, वो बताओ। मेरा मॉर्निंग बैच था यहाँ पे जो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक होता है। उसके बाद मैं घर जाकर जो क्लास में पढ़ाते थे वो पढ़ती थी, और जो मंडे को टेस्ट होते हैं वो पढ़ती थी। और जब मेरी कोचिंग खत्म हो गई उसके बाद मैं 7 to 8 आवर्स रोज पढ़ती थी। और जब मेंस का टाइम था, क्योंकि टाइम बहुत कम था और सिलेबस भी चेंज हो गया था, तब तो मुझे 10 घंटे पढ़ना होता था। टाइम सब मैनेज हो जाएगा। आपको जो क्लास में पढ़ा है वो आप रोज पढ़िए, और साथ में एक सब्जेक्ट जिसका टेस्ट है। ये क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश के लिए बुक्स। तो पहला मटेरियल हिंदी का तो आपके जो राइटिंग पोर्शन है तो वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, जो आपको लेटर्स हैं, लेटर राइटिंग है, एसेज हैं, बहुत सारे पल्लवन हैं, आपको यहाँ से मिले होंगे, वो चीज़ें हैं। दूसरा एक नवीन हिंदी व्याकरण 9 से 12 तक की जो बुक आती है, और सभी को पता है राघव प्रकाश सभी के पास होगी, तो यही मटेरियल यूज़ किया गया था। और इंग्लिश में जो कोचिंग के मटेरियल था वो, और साथ में एक किताब है, भांबू सर हैं एक, उनकी तो क्या नाम है, राकेश भांबू सर की एक किताब थी, वो किसी ने ऐसी सजेस्ट की थी, तो एक वो बुक पढ़ी थी। सेम मटेरियल इन्होंने भी यही पढ़ा था। सर अगली आरएस भर्ती कब आएगी? अभी आज घर जाके डिसाइड करूंगा कब निकालनी चाहिए अगली, फिर आपको बताते हैं। और एक क्वेश्चन है, नोट्स को बेहतर कैसे बनाएं? नोट्स आप कभी भी बनाएं तो आप फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में कभी नोट्स नहीं बनाएं। आप जब तक किसी भी सब्जेक्ट को 3-4 बार अच्छे से नहीं पढ़ लें तब तक आप नोट्स नहीं बनाएं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड टाइम में वही लगता है कि भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी या चौथी बार, पांचवी बार आप जब तक पढ़ नहीं लेते सब कुछ अच्छे से, तब आपको समझ नहीं आता चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। और नोट्स का मतलब ये है कि भाई शॉर्ट नोट्स, बहुत ही क्रिस्प। कोई अगर 150-200 पन्नों की किताब है तो उसके कोई 30-40 पन्ने के अपने को नोट्स बनाने हैं, है ना। तो उसमें नोट्स में कभी भी एक तो सेंटेंस मत लिखिए, है ना। सेंटेंस नहीं लिखेंगे तो अपने आप शॉर्ट, एक सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है। तो नोट्स हमेशा चौथी या पांचवी रीडिंग के बाद ही बनाएं, और सेंटेंस राइटिंग कभी नहीं। नोट्स आप बनाएं तो साथ में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे करंट से रिलेटेड होगी। मान लीजिए आपने आईआर के नोट्स बनाए, तो आप साइड में थोड़ी जगह छोड़ दें किसी भी टॉपिक के साथ, ताकि कोई करंट की जो चीज है तो आप उसमें लिख के उसको रिलेट करके फिर आप अपने आंसर्स बेटर बना सकते हैं। मेंस का सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो मेंस के क्वेश्चंस कहाँ से देखे? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है, मेंस के जो सारे प्रीवियस ईयर्स के है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में, और जैसे यूपीएससी वाले आप देख सकते हैं, जैसे इनसाइट है, उनके भी वो भी क्वेश्चंस डालते हैं, पर उसमें राजस्थान के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। स्प्रिंग बोर्ड के जो प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज चलती रहती है लगातार, मेंस के बहुत सारे टेस्ट हुए होंगे, तो आप वो वाला जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके सारे अवेलेबल होंगे आपके पास। तो मटेरियल तो खूब अवेलेबल है ना। टेस्ट प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास मटेरियल खूब अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल होगा, कोचिंग से अवेलेबल होगा, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है। स्वयं का मूल्यांकन कैसे करें? इंग्लिश कैसे तैयार की आपने? इंग्लिश की जो ग्रामर है वो तो मैंने यहाँ पे क्लासेस ली थी, उससे हो गई थी। उसके अलावा जो राइटिंग पार्ट था, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे मेहनत हिंदी में करनी पड़ी थी।
बाकी आप उसके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अभी आप द हिंदू तो मत पढ़ना, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, उसके अलावा और भी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं। और अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आजकल यूट्यूब पे उनका एनालिसिस होता है एडिटोरियल का, तो आप खुद रीड करके वो सुन सकते हैं, तो आपको इंग्लिश भी समझ आएगी, साथ में आप करंट से भी जुड़े रहेंगे। सर मैम, रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती। आज पढ़ लिया तो 3-4 दिन तक कुछ नहीं पढ़ा जाता, ऐसा होता है। ये कभी कभार हो तो ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन हो तो फिर क्या इलाज है इसका? कभी कभार तो सबके साथ होता है, कभी कभार इतनी लंबी प्रेपरेशन है, इतना ज्यादा टाइम लगता है, तो कभी कभी ऐसे होता है कि भाई 3-4 दिन तक पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो ये सबके साथ होता है, कभी कभी होए तो ठीक है, वही बात है। इसके लिए आप वीकली ब्रेक्स ले सकते हैं और ब्रेक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, सही है। कोई एक्टिविटी कर सकते हैं साथ में, जैसे शाम को वॉक पे ही चले गए, कुछ खेलते तो कुछ खेल लिया। और ऐसे पूरा वीक लगातार भी पढ़ रहे हैं और ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। एक दिन आप ब्रेक ले सकते हैं, पर एक दिन से ज्यादा भी नहीं ले सकते। हेलो, गुड इवनिंग मैम, सर। Good evening. सर, आई वांटेड टू नो कि कोचिंग के बाद में जब हम घर जाते हैं, सो हाउ मच टाइम अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग हमें निकालना पड़ता है खुद की सेल्फ स्टडी के लिए? क्योंकि अभी रोहित चौधरी सर आए थे PM2 बैच में, ही सेड कि अगर आप अभी 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका नहीं होगा। सो सर, इट्स नॉट पॉसिबल। 6 घंटे सर कोचिंग, 1 घंटा सर तैयार होने का, 1 घंटा खाना सर, दोनों टाइम का। 16 घंटे इतने लंबे टाइम तक जो आप, थोड़ा कुछ लोगों के लिए शायद पॉसिबल हो, बट मेजॉरिटी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आपकी 6-7 घंटे क्लासें लग रही हैं, उसके बाद भी अगर आप 6 घंटे 7 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो ये एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। क्योंकि एग्जाम आप देखिए ना, आप कितना लंबा प्रोसेस, आप वैकेंसी निकलेगी अभी तो आप वैकेंसी का वेट करेंगे, फिर वैकेंसी निकलेगी, प्री होगा, मेंस होगा, तो लंबा टाइम है। छोटे टाइम पीरियड के लिए तो चल जाएगा भाई, महीने 2 महीने में एग्जाम्स हैं, जब तो चलो आपने कैसे भी कवर करके 14-15 घंटे पढ़ लिए। आप इतने लंबे टाइम पीरियड तक इतना 16 घंटे पॉसिबल नहीं है, आप बर्नआउट होते रहेंगे। फिर वही बात है, 2-3 दिन, एक दिन 2-3 दिन ऐसे पढ़ेंगे, फिर 4-5 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, है ना। ये पॉसिबल, मैंने तो नहीं पढ़ा था ऐसा, मैं बता देता हूँ, इन्होंने भी नहीं पढ़ा इतनी देर, पर हो तो गया। सर, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट याद तो हो जाती है, जैसे जैसे आगे याद करते हैं तो पीछे वाला सब गायब हो जाता है, तो इस सब्जेक्ट को कैसे याद करें? नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाने पड़ेंगे इसके लिए। दूसरा, शॉर्ट नोट्स। अब मैंने जैसे पब के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, करीब 15 पन्नों के टोटल, पब पूरी इतने में कंप्लीट कर दी थी। तो अगर आपके 15-20 पन्नों में नोट्स बन जाएंगे, तो आपको फिर तीसरी चौथी रीडिंग के बाद जो मेन आपका जो मटेरियल है, 3-4 रीडिंग के बाद, उसके बाद आप नोट से पढ़ेंगे तो आपको चीजें रिवाइज होंगी, और आपको शॉर्ट नोट से ही ये चीजें रिवाइज होंगी। जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये थ्योरी, गुलिक की ये थ्योरी, ये इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है ना। थ्योरीज में आप ऐसा कर सकते हैं, एक पेज पे जैसे 4-5 कॉलम्स बना लिए, फिर एक साथ लिख ली, तो आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और वो याद रहेगी कि एग्जाम में कौन सी पूछी। आपको अपने नोट्स की वो फोटो सामने आ जाएगी और आप लिख पाएंगे अच्छे से। नोट्स बनाइए उसके। सर, आप प्लीज कैमरे के सामने रहो, ऑनलाइन स्टूडेंट। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था। मेरा जो उस टाइम चेयरमैन थे RPSC, उन्होंने इंटरव्यू लिया, और जो मैं पढ़ के गया था उसमें से बहुत सी कम चीजें आई। मेरी हॉबी थी, मेरा गेम टेबल टेनिस, में नेशनल प्लेयर हूँ टेबल टेनिस का, और मुझे लगा कि भाई बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हॉबी में इंटरेस्ट लेते हैं लोग, तो भाई बनाते हैं हॉबी, लोगों से बात करना, चलना फिरना, ये सब मेरी एक हॉबी थी।
और इसमें काफ़ी मैंने अपना टाइम दिया था, तो मुझे लगा भाई हॉबी से बहुत सब क्वेश्चन पूछेंगे, तो इतना मोटा चिट्ठा तैयार भी किया था गेम्स को लेके, बट हॉबी से उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो इंटरव्यू बड़ा ही अनसर्टेन सा प्रोसेस है ना। आप जो तैयारी करके ज़रूरी नहीं है जो आपने पढ़ के जाए वही आए। मेरा इंटरव्यू में मुझसे चीज़ें पूछी गई, करंट की पूछी गई, पंचायती राज की पूछी गई, पंचायती राज से क्वेश्चंस पूछे गए, फिर कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए कि अगर आप कोई फूल होते तो कौन सा फूल होते। क्या चीज? जवाब मैंने लोटस दिया, तो उन्होंने पूछा क्यों। मैंने कहा क्योंकि वो आसपास गंदगी के साथ रहकर भी हमेशा खिला रहता है, तो आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है। तो ये उस टाइम ये आंसर था। साथ में ये पूछा गया कि आपको अपनी अगर जिंदगी फिर से जीने का मौका मिले तो आप कौन सी चीजें ऐसी है जो कुछ चेंज करना चाहेंगे। तो मैंने उसका जवाब दिया कि भाई जो मेरा गेम था तो वो मैं खेलना नहीं छोड़ता, वो मैं उसमें आगे परस्यू करता उसे। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए, कोई शायद पॉलिटी के लेक्चरर थे, उन्होंने जैसे कोई मेंस के क्वेश्चन है वैसे स्टार्ट कर दिया, प्रस्तावना बोल के बताओ, ये आर्टिकल बताओ, वो आर्टिकल बताओ। तो कुछ ऐसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो बहुत ही फैक्चुअल हैं। ये सब चीजें हो सकती हैं। मेरा राठी सर का बोर्ड था। उनके लिए कहा जाता है कि बहुत ही कम मार्क्स देते हैं इंटरव्यू में। कम भी दिए भी 55 मेनली तो मुझसे मेरे सब्जेक्ट के पूछे थे, जो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड है मेरा, उससे रिलेटेड, और उसके अलावा विमेन रिलेटेड। विमेन में जो उस टाइम पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन बिल अभी पास हुआ था, वो उसी दिन मेरा इंटरव्यू था, तो उससे क्वेश्चंस पूछे थे। और पूछा था अगर आप एसडीएम बनते तो आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या होंगी। मेनली मुझसे विमेन रिलेटेड और सब्जेक्ट से ही पूछे थे बस। प्रायोरिटीज का मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी पीरियड पॉवर्टी को सही करना, उसके अलावा विमेन एजुकेशन थी, थर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रही क्या बोला था। हॉबी से डिस्ट्रिक्ट से कुछ भी नहीं पूछा, जो प्रिपेयर किया था, और इस बार हॉबी और डिस्ट्रिक्ट से पूछे भी नहीं है क्वेश्चंस। कोई बहुत ही रेयर मतलब किसी से पूछा होगा, वैसे नहीं पूछे इस बार। मेन तो इस बार खुद का बैकग्राउंड जो है वो उसी से पूछे है क्वेश्चंस। हाउ टू इंक्रीज स्टडी आवर करंटली 40 to 50 मिनट्स। अगर आप 40 से 50 मिनट पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ पूरा, तो वो एक इनफ टाइम है। आप उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। एक आपने कई बार ऑनलाइन में सुना भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं 7 आवर रूल, है ना। तो उसमें वो 40 से 40 तो कम हो गया, 50 मिनट तो एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए। 50 मिनट के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर 50 मिनट पढ़े, तो ये कोई कम टाइम नहीं है। 40 से 50 मिनट, 40-50 मिनट अगर आपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लिया है तो वो सही है। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर आप 50 मिनट की पढ़ाई करें। आप लोग टाइमर लगा के पढ़ सकते हैं, और टाइमर का ये मतलब है कि जब भी आपने ब्रेक लिया तो टाइमर ऑफ किया, उसके बीच फोन भी यूज नहीं किया, इससे आपको, और फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं अभी हमने इतना पढ़ लिया। वैसे आप डेली का अपना डेटा भी बना सकते हैं पूरे वीक का। हाउ टू रिमूव अनवांटेड थॉट्स व्हाइल स्टडी एंड हाउ टू स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग रिवीजन। अब ये अनवांटेड थॉट्स किस किस प्रकार के होते हैं, अभी ये तो जिन्होंने लिखा है वही बता सकते हैं। बाकी अनवांटेड थॉट्स मेनली आते हैं आपके डिस्ट्रैक्शन से। फोन सबसे बड़ा आपका डिस्ट्रैक्टर है प्रिपरेशन के टाइम पे, है ना। तो मैंने तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने अपने फोन में सब कुछ डिलीट कर रखा था, सारी एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप कुछ भी यूज नहीं करता था। तो कुछ लोग अगर ये कर सकते हैं तो बेस्ट रहेगा, है ना। फोन से ही मेन डिस्ट्रैक्शन आता है, और फोन में आप लिमिटेड एप्लीकेशंस रखें या कुछ इस तरह की एप्स रखें जो आपको स्टडी टाइम पे वो फोकस वाली कोई ऐप आती है तो आपकी चीजें बाकी ब्लॉक हो जाती हैं। रोड मैप फॉर 25-26 RS एग्जाम। रोड मैप 25-26 के लिए आप ये है कि आप अभी से मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन करें।
आप आंसर राइटिंग अभी से चालू रखें। 25-26 के एग्जाम में अभी बहुत टाइम है ना। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो उससे 5-6 महीने पहले भी अगर आप फोकस करके चालू करेंगे तो निकल जाएगा। अभी से आप मेन चीज जो फोकस कर रही हैं वो है आंसर राइटिंग, मेंस के पेपर और पेपर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मेरे तो 4th पेपर में थोड़े कम मार्क्स थे, 101 थे। अगर थोड़ी और मैं अपना फोकस करता तो मेरे को लगता है 110-115 इजीली स्कोरेबल स्कोर है पेपर 4 के लिए। तो 25-26 आप रेगुलर क्लासेस करते रहिए और अपना टारगेट्स बना के पढ़ते रहिए। जैसे जैसे आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, मेन चीज है रिवीजन, चीजें कितनी याद हो रही हैं, पढ़ने से कितनी ज्यादा आपने अच्छे से पढ़ लिया, कितना डीप चले गए, कितना सब्जेक्ट बहुत आपको नॉलेज है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको जब तक चीजें याद नहीं होंगी आप वहां पे लिख नहीं पाएंगे। रिवीजन पे मेन फोकस करके चलिए। सर यू आर इन सर्विस, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी 1 साल तो मैं जयपुर ही पोस्टेड था और उसके बाद अभी बीकानेर हूँ 1 साल से। हमारा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है, आराम से चिल जॉब है। सर मेरी कोचिंग पूरे होने में 2 महीने बाकी है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है। मेरी प्री तक की पढ़ाई की थी, अब नहीं होती, क्या करूँ? ऐसा दोबारा पढ़ने लगूं क्योंकि याद नहीं होता, बार बार पढ़ता हूँ फिर भी। और कोचिंग बाद कैसे पढ़ाई करूं? कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। ये आपने कोचिंग पूरा होने में 2 महीने बाकी, ठीक है। चीजें याद नहीं होने का तो देखो कितनी बार याद नहीं होंगी। आप किसी भी सब्जेक्ट को कम से कम 6-7 बार जब तक ढंग से नहीं पढ़ेंगे, 7-8 बार का रिवीजन जब तक ढंग से नहीं होगा तब तक चीजें याद नहीं होंगी। आप सोचें कि हमने 2-4 बार पढ़ ली और फिर चीजें याद हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 7-8 बार हर सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन जब तक नहीं होगा, जब तक चीजें याद नहीं होंगी। तो इससे डिमोटिवेट बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि अल्लाह मैंने 2-3 बार पढ़ी, मेरे को याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। वो सबके साथ होता है। आप किसी से भी पूछेंगे, कोई लाखों में 1-2 लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमने तो 1-2 बार पढ़ी थी और चीजें याद हो गई। मेजोरिटी जब तक 7-8 टाइम्स आप रिविजन नहीं कर लेंगे तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी। और रिविजन में अगर लंबा गैप आ गया, आपने कोई चीज 3-4 महीने पहले पढ़ी थी और अब आप उसको रिकॉल करेंगे, जब तक आप उसको एक आध रिवीजन नहीं कर लेंगे तब तक चीजें याद नहीं होंगी। तो इससे कोई परेशान नहीं होना है, आपको नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाने हैं अपने। और जब पढ़ रहे हो तब आप लिख लिख के भी लर्न कर सकते हो, लिख लिख के लर्न साथ कर लिए, में। बिल्कुल। और वो शॉर्ट नोट्स वाला तो वो है ही फॉर्मूला। जब अगर शॉर्ट नोट्स बना लिया आपने तो उनको पढ़ने के बाद आपको पक्का ही चीजें याद होंगी। कोचिंग के बाद कैसे पढ़ाई करूं? कोचिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपका सारा टाइम सेल्फ का बचता है, तो उस टाइम पे आपको टारगेट बना के ही पढ़ना पड़ेगा। हर रोज का टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट्स बनाइए, मंथली टारगेट्स बनाइए। आप मंथली टारगेट बना के उसको वीकली टारगेट्स और डेली टारगेट्स में तोड़ के पढ़ सकते हैं। और दूसरा टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है किसी एनवायरनमेंट से। अभी कोचिंग का एक एनवायरनमेंट है, तो अब आपको सबको लगता है यहाँ आना है, पढ़ना है, और बच्चों को देखते हैं और सबको देखते हैं तो थोड़ा मोटिवेटेड रहते हैं। अकेले घर पे पढ़ते हैं तब आपको इतनी चीजें मोटिवेटिंग लगती नहीं है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आप जरूर साथ में ज्वाइन करके रखिए और टेस्ट बहुत अच्छे से देते रहिए। यूपीएससी सर यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? अभी मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं मगर मैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूं, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दूं क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट तो यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी करिए। और आरएस की तैयारी में अगर यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूँ, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये आपको यूपीएससी की पढ़ दे रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। आपको पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी ना, आपको यूपीएससी देना है या आरएस देना है। पहले आप अपना फोकस सेट करिए, क्योंकि दोनों एग्जाम्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि यूपीएससी और आरएस बहुत सिमिलर से हैं, सिमिलर खाली सब्जेक्ट्स हैं वहां पे। आरएस में एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो यूपीएससी में नहीं पूछा जाता। आपका 800 नंबर का मेंस है तो 200 नंबर तो लैंग्वेज के पेपर के गए जो यूपीएससी में नहीं आएगा।
फिर आपका राजस्थान का जो जीके का पोर्शन है वो यूपीएससी में नहीं आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा पोर्शन है वो नहीं आएगा, छोटे सब्जेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स, योगा, साइकोलॉजी, लॉ, ये सब यूपीएससी में नहीं आते हैं। तो आपको प्रायोरिटी पहले सेट करनी पड़ेगी कि कौन सा एग्जाम देना है। दोनों की एक साथ मुश्किल है बहुत, अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो। अगर आपने 2-4 यूपीएससी के अटेम्प्ट, 2-1 यूपीएससी के अटेम्प्ट दे दिए, फिर आप आरएस साथ साथ में कर रहे हैं जब पॉसिबल है, एकदम स्टार्टिंग में ही दोनों को साथ में लेके चलना थोड़ा डिफिकल्ट है। वैवाहिक जीवन के बीच पढ़ाई कैसे जारी रखें, मार्गदर्शन करें। मेरा तो वैवाहिक जीवन से पहले ही मेरी पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी, तो बताएंगे आप। मेरा भी मेंस पहले हो गया था। बाकी आपके इंटरव्यू एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। आपके अगर सारे लोग आपके फैमिली में सपोर्टिव हैं, खासकर आपका जो पार्टनर है वो सपोर्टिव है आपको खाली बहुत पढ़ाई को लेके, तो नेचुरली चीजें पॉसिबल होती जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि फैमिली कैसी, अगर बहुत सपोर्टिव है तो बहुत इजीली हो इजीली हो जाएगा। जाता है, बट मेन चीज तो खुद का डिटर्मिनेशन है ना। बहुत सारी एडवर्स सिचुएशंस में भी लोग रह रहे कि पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो मेन चीज खुद का डिटर्मिनेशन है। आप कितने ज्यादा फोकस्ड हो, कितने ज्यादा डिटरमाइंड हो अपने गोल को लेके। शादी अभी करे या एग्जाम क्लियर होने के बाद? सर शादी अभी करें या एग्जाम क्लियर होने के बाद? घर वाले अभी से रिश्तेदार वाले को बोल रहे हैं दिया है कि लड़का लड़की आरएस की तैयारी कर रहे हैं, इनसे कैसे बचे? अभी एग्जाम पे फोकस करो, ये सारी चीजों में कुछ नहीं पड़ा, घर वाले कहते रहेंगे ऐसे ही। सिलेक्शन के बाद तो खुद ही रिश्ते आ जाएंगे। हाँ, जिस दिन आपका नाम उधर आ गया, रोल नंबर आ गया, उधर घर पे 20-30 रिश्ते आराम से पहुंच जाएंगे। लेना पर्यायवाची कैसे याद करें, क्योंकि राघव प्रकाश में एक शब्द के पर्यायवाची है, याद करते समय एक भी छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि डर रहता है कि कहीं यहाँ से ना आ जाए। और इंग्लिश पर्यायवाची के में बारे तो में भी आपको पूछे थे, वो ये थोड़ी कहते हैं कि आपको ये स्पेसिफिक इतने वो वाला लिखना है, राघव प्रकाश में इसका पर्यायवाची 5वें नंबर वाला लिखो, ये तो होता नहीं है। अपने को जो एग्जाम्पल लिखने हैं वो तो अपनी मर्जी से ही लिखने हैं। तो वो आप सारे याद करना चाहें तो फिर वो टाइम वेस्टेज है। कई लोग अब किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है तो वो हिस्ट्री में डूब जाता है, वो उसको लगता है कि ये सारी हिस्ट्री मैं पढ़ डालूं, एक और बिपिन चंद्र लिख डालूं। वो तो ये तो एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिनिमम टाइम में मिनिमम पढ़ के कौन सा सब्जेक्ट कितने अच्छे से हो सकता है उस पर फोकस करो। ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लें, पर्यायवाची सारे याद कर लें। पर्यायवाची कितने पूछे जाते हैं मीन्स में? 2 पूछे जाते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 3-4 याद कर लो। अब कोई 6 के 6, 5-6 याद करना है तो उसका तो अब ये तो टाइम और आप वेस्टेज ये की कर बात है। सकते हैं, जैसे पर्यायवाची है तो पहले आप वो लर्न कर ले, फिर बाद में आप उसको वॉइस रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। मैंने ऐसा किया था, फिर बार बार वो सुन लिया, कभी भी फ्री टाइम हो या कभी नहा रहे हो तो सुन लिया, खाना खाते वक्त सुन लिया। ब्रेकअप पे है। हॉबी कैसे बनाए? हमारी कोई हॉबी नहीं है। अभी इंटरव्यू के टाइम बन जाएगी अपने आप।
ये है कि प्लान मतलब साथ साथ कोई और ऑप्शंस लेके चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, या फिर आरएस पे फोकस करना चाहिए। देखिए ये सब एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है वो कैसे सिचुएशन में क्या है। अगर आप पे कोई और जिम्मेदारियां बड़ी नहीं है, आप पे कोई कंपल्शंस नहीं है बाहर के, तो आप अपनी तैयारी पूरा फोकस करके आरएस पे चलिए। हाँ, ये जरूर है कि जो एकदम सिमिलर सिलेबस के एग्जाम्स हैं उन पे उनको आप दे सकते हैं साथ में। अब आरएस के साथ साथ में अगर एसआई की वैकेंसी निकल गई तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं, बट अगर आपका एकदम फोकस आरएस पे, डिटर्मिनेशन आरएस के लिए, तो आप वो आरएस को लेके चलिए। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल था कि कभी पढ़ते पढ़ते ना तनाव आ जाता है कि होगा या नहीं, तो आप बताइए कि तनाव का प्रबंधन कैसे करें। तनाव का प्रबंधन पढ़ा दिया गया आपको? स्ट्रेस के लिए सबसे आसान चीज है कि आप कोई भी चीज जो आपको पसंद हो, आपकी कोई भी जो चीज आप कोई स्पोर्ट्स में हो या फिर कोई आपको मूवी देखना पसंद हो, कुछ भी हो, आप वो उस टाइम अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं तो आप वो चीज कर सकते हैं। और अपने बहुत पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो भी यहाँ पे तैयारी करने आए होंगे उनके पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव होंगे। आप जब भी स्ट्रेस में हो तो आप ऐसे लोगों से बात करिए जिन जो आपको मोटिवेट कर सके। और स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है तो हर रोज तो मूवी देखनी नहीं है, वो तो आपकी हॉबी क्या है? मेरी वैसे तो हॉबी पेंटिंग थी, पर मैंने वो आरएस के लिए ये नहीं रखी थी। मैंने अपनी एक हॉबी बनाई थी जो था डॉक्यूमेंट्रीज देखना, और मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, उन पे नोट्स बनाए, और वही हॉबी थी। पर उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, पर जब उन्होंने मुझसे विमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देख रखी थी, तो मैंने उसकी चीजें भी बताई उन्हें। दैट्स इट। यही थी। और कोई क्वेश्चंस? हो गया, चलो, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। Thank you so much.